चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज। और इस वक्त मैं मेदिनीनगर सदर प्रखंड अंतर्गत ये जोरकट ग्राम में उपस्थित हूँ, जहाँ पर नेशनल हाईवे जो बन रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कई आदिवासियों का जमीन इसके अंतर्गत गई है। और न जाने कितने लोग इस क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे लोग हैं जिनका पैसा मुआवजा अब तक नहीं मिला है और लोग दर दर को ठोकरे खा रहे हैं। उसमें एक हमारे बीच एक सदस्य हैं जिन्होंने आज जानकारी दिया कि कई दिनों से हम लोग परेशान हैं। जो यहाँ जो ठेकेदार है वो काम कराने आते हैं, बंद करवाने पर वो बंद करते हैं, लेकिन मुआवजे की बात कभी नहीं करते। क्या बात हुई कि आज आप लोगों को ये यहाँ खड़ा होना पड़ा? यहाँ पे बात ऐसा है सर कि पेपर बहुत लगा है लेकिन कोई मैंने सुनवाई नहीं किया गया। अच्छा, कहाँ पेपर लगा है? तो अंचल में लगा सर, और ये कर्मचारी के भी दिए सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों, क्या लगता है कि आदिवासी का जमीन समझ के लोग अनदेखी कर रहे हैं? अब कल मेरा एक नोटिस मिला है तो करा के काम कीजिए, तो काम कैसे करने देंगे सर? मेरा मुआवजा मिलेगा तभी ना सर। बिल्कुल। देखिए, ये कई सालों से इस जमीन के ऊपर पहले से ही भूमाफिया का नजर रहा है। जो सड़कों के किनारे जमीन है, ऐसे तमाम जमीनों के ऊपर लगातार इस तरीके के हमले, तीखे हमले किए जा रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि कितना जमीन गया इसमें? 1 एकड़ 30 डिसमिल 6 पॉइंट सर। और अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला? जी नहीं मिला सर। कोई किसी का ऑब्जेक्शन है इस पे? नहीं, कोई नहीं ऑब्जेक्शन है सर। देखिए, लगातार लोग बोलते हैं, ऑफिसर्स लोग, कि कहीं ना कहीं कोई एप्लीकेशन होता है, ऑब्जेक्शन होता है, तब जाके उनकी पेमेंट रोकी जाती है। लेकिन यहाँ लगातार यही देखा जा रहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, खासकर उनकी जमीनों पर इस तरीके से जबरन काम कराई जा रही है और बिना मुआवजे के इस तरीके से एक तरीके से अतिक्रमण की जा रही है। आपके हाथों में क्या है जो आपके पास उपलब्ध है? नोटिस मिला है सर। क्या मिला है नोटिस में? हाँ, नोटिस में मैंने कि दिया कि आपका नोटिस मिला है, मेरा काम करने दीजिए। तो इसलिए हम ब्रेक लगा दिए सर कि काम नहीं होना चाहिए। जब तक नहीं मुआवजा मिलेगा तो कोई हम काम नहीं करने देंगे सर। तो भू अर्जन के विभाग के अधिकारी क्या बोलते हैं? ऊपर के हो जाएगा तब बताए कि 5-6 महीना हो गया सर, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या लगता है, इस पे जबरदस्ती या फिर किसी का आरोप या प्रत्यारोप है इस तरीके का जो नहीं दे रहे हैं? आरोप कुछ है नहीं सर, खाली साहब लोग जो है ना कि कुछ सुनवाई कर ही नहीं रहा है, पता नहीं काहे नहीं कर रहा है। क्या लगता है, पैसा के चक्कर में ले रहे हैं लोग? पैसा देंगे तो होगा। तो वो भी कहेगा तब नहीं सर कि पैसा चाहिए। तो ये उधर दादी का तो बोल रही है जीएम लैंड है, कहाँ है? बोल रहे हैं ना, ठेकेदार आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं जो जीएम रोड है, खेत है, रहती आपको नहीं है, दिखाइए पेपर। तो रहती आपके पास है पेपर? तो हम कह लीजिए सर पाकिट में लेने वाली नहीं है, तो सर है सुआ रहते हैं, सब कोई गोती आया, हम लोग यहाँ रहते हैं 2 आदमी, तो कागज मंगाएंगे तो वे रोका रोकी गाड़ी अयलक, अब वे रोका रोकी होवे लगल, तब फिर सब अलन फोन हुई लगता, गाड़ी वाली हलन तो कहे लगलन जे जमीन आपकी रहती है ना? रहती है सर। क्या क्या कागजात है इसका? कागजात खतियान उतन सब नहीं है सर। रसीद भी है जी, खतियान भी है, रसीद भी है। मेरा की रहती है, रहती जिसको रहती कहा जाता है सर, खानदानी है, मेरा दादा के नाम से है सर। उसके बावजूद भी इस तरीके का अड़चन लग रहा है। जी। तो क्या आप जिले के अधिकारी से, उपायुक्त से क्या गुहार लगाएंगे? देखिए सर, हम तो बहुत मरतबे गए, लेकिन बोला कि हो जाएगा कई मरतबे कितना गए नहीं, लेकिन लोग का वोट नहीं काटा कि हमको पैसा चाहिए। पैसा भी कटा, पूछो देने के हम तैयार हैं सर, लेकिन तब कोई सुनवाई नहीं करता है सर। कोई नहीं? जी नहीं। तो एलपीसी आपके नाम से मिला हुआ है? नहीं मिला है सर। एलपीसी मिला है? एलपीसी हमारे पास नहीं मिला है सर। नहीं मिला है? नहीं जी, कल नोटिस मिला है। तो जिसका जमीन अब होता ये है, नोटिस ये कंपनी वाला आदमी कल दिए हैं सर। जिसका जमीन होता है उसको तो ये एलपीसी मिलता है, आपको क्यों नहीं मिला? तो हमको मिला ही नहीं है सर, खाली कल वो कंपनी के आदमियों को कल नोटिस मात्र दिया है सर। पूछिए, सामने बात है सर। नहीं तो ये तो जिले का उपायुक्त, लेकिन जिला ये अधिकारी कंपनी का आदमी मेरा कल दिए हैं सर, जो कि अभी मौजूद हैं। देखिए, जो खेल इस तरीके का जो जमीन अतिक्रमण पे चल रहा है, लगातार हम लोगों ने दिखाया है, अपने संगठन के माध्यम से भी इस तरीके का आवाज लगातार उठा है, लेकिन फिर भी अब तक जिले के अधिकारी या पदाधिकारी कोई भी कार्रवाई करने से इस पर असमर्थ हैं। अब देखना यह है कि इस गरीब की जमीन इस हाईवे के अंदर जाती है तो इनको मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है। लगातार ऐसे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और खबरें अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि इस तरीके का जो कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया जा रहा है जबरदस्ती,
वो खुलासा हो सके। एलपीसी ऑलरेडी बना हुआ है। इनका लगेगा हम लोग को बंसावली बना के दें, बंसावली बना के दें इनको 10 से 15 दिन के अंदर। ये तो बोल रहे हैं कि बंसावली, अभी तक बंसावली आप लोगों ने नहीं जी दिया? नहीं, हाथ में नहीं मिला सर। नहीं, ये एलपीसी आपको मिला ही नहीं है। बंसावली आपको आपको नहीं देना मिलेगा है। तो केवल बांसवाली हमको देना है, तो सर हम दे देंगे। भैया मेरा तो बात आप सुनिए, तक क्यों नहीं दी? हाँ, तक कल खबर हो। ये वर्जन में जाएगा, अच्छा, इनको नहीं मिलेगा। इसके साथ एक बंसावली रहेगा, इनको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा मेरा लड़का लोग, जा करके वहाँ पे सिग्नेचर 2-3 होता है और करवा देगा। इनको 10 से 15 दिन के अंदर पैसा। तो ये क्या लग रहा है, मतलब इनको एलपीसी नहीं मिला है? एलपीसी तो क्या बना कहते हैं? हुआ है तो सामने इनके हाथ में नहीं इनके और नहीं इनके हाथ मिलेगा में तो थोड़ी मिलता है। वर्जन में जाएगा। इनको क्यों अंचल से मिलेगा? बनता है, भुअर्जन ये अंचल से मिलता है। हम लोग भी डुप्लीकेट रखे हुआ है, ऐसा नहीं ओरिजिनल हम तो आप लोग लोग को नहीं। एलपीसी के लिए कहीं भूअर्जन में गए थे? गए थे सर, क्या बोला वहाँ? तो बोला कभी तैयार हो भी नहीं किया है। तो भोजन में अभी नहीं गया है, तो ये तो जस्ट मने बना हुआ है ब्लॉक में, जी। अंचल से बना गया है। इसके साथ बंसावली जब लगेगा तब भोजन में जाएगा। तो इसके पहले एक सिस्टम है, वो बंसावली बनाने के बाद मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, इनको ले जाएगा। कम से कम 20 बार। एक सेकंड, अभी तक के जो आप लोग 20 बार गए वो छोड़ दीजिए। अभी तक नोटिस नहीं हुई थी, नोटिस अब तो हो गया ना। अभी तक नोटिस नहीं हुई थी, कल नोटिस हो गया। पेमेंट नोटिस इनको हाथ में मिल चुका है। 1/2 का पेमेंट एलपीसी मिल रहा है। आप लोग जिम्मेवारी लेते हैं कि अगर ये बंसावली देते हैं तो 10 हम लोग पैड पे कंपनी के लिख के दे देंगे कि 15 दिन के अंदर इनको पैसा मिल जाएगा। इतने आदमी का सामने बोल चलिए, रहा है, देखिए न्यूज रेवोल्यूशन के पास ये बोल रहे हैं समझ रहा कि है? अगले जब 15 दिन के बंसावली अंदर- अगले 15 दिन के अंदर इनको पैसा मिल जाएगा। ये बंसावली दें, बंसावली देंगे उसके 15 दिन हम लिख के दे रहे हैं। हम लोग पैड पे कंपनी के लिख के दे रहे हैं कंपनी के पैड पे आपको ये लिख के दे रहे कि हैं 15 दिन के अंदर इनको पैसा मिल जाएगा। कंपनी के पेड पे और लिख कर भैया देंगे केवल इनसे और यही मुखिया रिक्वेस्ट से। है, देखिए हम लोग भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ, अब उतना बात सरकार बोल के नहीं अधीन सकते काम हैं, कर रहे हैं, जो सरकार आप लगाए हुए हैं करके किंतु बनवाए हैं, इनका काम करवाए हैं। तो बाकी जो भी बचा हुआ है हम लोग सहयोग करके करवा देंगे। ये भी थोड़ा सा हम लोग को सहयोग करें और हम लोग सहयोग करते हैं। और इनसे मेरा रिक्वेस्ट एक ही तो था कि मट्टी का काम भैया करने दीजिए। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन में मट्टी का काम हो जाएगा, काम करने दीजिए। हम आपको 15 दिन में पेमेंट दिवा देंगे और हम पैड पे लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हम आपको लिख के दे रहे हैं 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। आप हमको बंसावली दें, हम पेमेंट करा देंगे। सर, उप प्रमुख चेरो शीतल सिंह निराला जी हैं और ये मामला इन्हीं के गांव के किसी एक व्यक्ति का है, जो लगभग 1 एकड़ जमीन इसके अंदर गया है, इस हाईवे के अंदर। लेकिन अभी तक इनको जो इस जमीन के हकदार हैं, जो जमीन के मालिक हैं, उनको एलपीसी तक नहीं मिला है। लेकिन अभी मैंने बात किया जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जो वर्कर जो काम करा रहे हैं उनसे, तो उन्होंने ये आश्वस्त जरूर किया है कि 10 दिन के अंदर अगर ये बंसावली बना के हमको देते हैं तो 10 दिन के अंदर पेमेंट इनको इनके खाते में दे दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे चेरो शीतल सिंह निराला जी से, क्या ऐसा बात हुई और कैसे ये मामला के बारे में आपको पता चला? देखिए, ये हमारे गांव का ही है, सुआ का। ये हमें लगता है कि सदर ब्लॉक में आदिवासी का जमीन को भूअर्जन ने बहुत पैमाने पर वहां पर कमीशन पर जो है कि वहां पर जमीन को जो है कि कब्जा करवाया जा रहा है। जिस व्यक्ति को गरीब का जमीन पड़ रहा है, अगर उनको कमीशन पर अगर पैसा भूअर्जन को नहीं दिया जाता है तो गरीब का परिवार का जमीन को जो है कि बेदखल किया जा रहा है। ऐसे आपके पास कितना लगभग मैटर आया है? ऐसे हम ब्लॉक में बैठते हैं, ऐसे बहुत हमारे पास लोग आते हैं कि जमीन हमारा है। अब किसी अंतरजातीय को जो है किसी भूअर्जन जो है कि जमीन दिवा दे रहे हैं, पैसे दिवा दे रहे हैं। अब आदिवासी को जमीन को मेरा कहना है कि यहाँ से वहां तक अगर आदिवासी को जमीन है और 2 महीना 5 महीना पहले जो है कि भूअर्जन और हमारे विभाग के लोग ने पैसा दे रहे हैं, तो आज इस व्यक्ति को आज क्यों, क्या कारण है? अगर किसका जमीन है, अगर इसका जमीन है तो उस व्यक्ति को भूअर्जन में भी पता है कि जमीन किसका है। आखिर ये काम जो हो रहा है तो ये आदिवासी को कौन पैसा देगा? पैसा 5 महीना पहले ही विभाग को दे देना चाहिए, जिस गरीब का, जिस व्यक्ति को जमीन है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे मेदिनीनगर सदर उप प्रमुख चेरो शीतल सिंह निराला जी से। इन्होंने कहा, इन्होंने हकीकत जो चीजें हैं वो बताया कि लगातार इस मेदिनीनगर के दुबिया खाड़ से लेके पोलपोल से लेके डाल्टनगंज तक, मेदिनीनगर तक जो जमीनें गई है कहीं ना कहीं आदिवासी की जमीन, उस पे खासकर अंचल अधिकारी और भूअर्जन के अधिकारी लगातार इस तरीके से शोषण करने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। अंचल अधिकारी की भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है। अभी हम बात कर रहे थे जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनसे,
इन्होंने कहा कि 10 दिनों के अंदर यदि ये वंशावली देते हैं तो मेरी गारंटी है, हम लिख के दे रहे हैं कि वो पैसा इनको वापस मिलेगा। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं सर कि एटलीस्ट 10 दिन अगर आपने समय लिया है तो 10 दिन आप रोक भी सकते हैं, उससे कोई बड़ा नुकसान आपका भी नहीं होगा। देखिए बड़ा और 10 दिन में अगर आप बुलवा सकते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर भी आप दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं। तो क्या आप एक सहूलियत के लिए क्या आप इनको सजेशन देंगे? आप सहूलियत के लिए देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हुआ कि हम वो सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हमको ही पैसा ऑलरेडी ट्रांसफर है, भूअर्जन में है, पड़ा हुआ है। इनका आवासीय हो गया था जिसको सुधार करके लाया गया है, इनको मिल चुका है नोटिस। ये वंशावली बना के देंगे, इनको 10 से 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा, ये हम लिख के देने तो के लिए आपसे इनका रिक्वेस्ट मेरा जो रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस तरह हम लोग आपका काम करवा दे रहे हैं, लग के करवा दे, जबकि एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये रोल ब्लॉक का है, ये रोल भूअर्जन का है, ये रोल जो है डीसी सर का है, जो भी है जिनका रोल है वो जो है करेंगे। उसके बाद भी हम लोग काम करने के चलते थोड़ा 4 दिन आगे करने के चलते इन लोग को सहयोग कर रहे हैं। मेरा लड़का लगा हुआ है, 30 ठो लड़का लगा हुआ है, जा रहा है और ये वंशावली बना के दे इनको। मेरा एक ही तो रिक्वेस्ट रहेगा कि जब तक के हम लिख के दे रहे हैं, हमको काम करने दें, 10 दिन के अंदर पेमेंट करवा देंगे। चलिए, इन्होंने तो आश्वस्त किया है कि काम करने दिया जाए, लेकिन काम हो जाने के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये दबे कुचले लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि कम समय में अगर हो सके तो आप इनको हफ्ते दिन के अंदर दिलवाएं, ताकि आपको भी काम में कोई बाधा ना हो। ऐसे चूंकि लगातार कई मामले उठे हैं, लेकिन जिनका परिवार बड़ा है वो आवाज उठा पा रहे हैं, उनकी आवाजें सुनी जा रही है, बाकी की दबा दी जा रही है, ये भी सच्चाई है। और यहाँ कोई देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ परिवार के लोग बोल रहे थे कि धमकी भी मिल रही थी कि अगर नहीं करने देंगे तो जतवा देंगे। बहुत सीनियर रेंज के स्टाफ है, हम लोग क्या कहते हैं ये आप लोग के कुछ नहीं है यहाँ, धमकी नहीं देते हैं, नहीं जब गाड़ी चढ़ा के पार कर दें कुछ नहीं करने पाइएगा, से बोले हैं कालू। देखिए, इस तरीके का अनहोनी कम से कम न हो और ऐसे अशब्दों का प्रयोग न हो। मैं चैनल के माध्यम से उपायुक्त को और भूअर्जन विभाग के तमाम अधिकारियों से यह निवेदन करता हूं कि इस तरीके का स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न न हो। इसलिए आप उचित तरीके से जांच पड़ताल करके इनका जो पैसा है, जो मालिकाना हक है, जो मुआवजा है, वो दिलाने की कोशिश की जाए। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज रेवोल्यूशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।